हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। आज मेनली क्वेश्चंस कराएंगे जो पिछली क्लास में आपको ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट और टी क्रॉस का कॉन्सेप्ट बताया था, फिर मिनिमम ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट बताया था, फिर उसी में जीरो ड्रिफ्ट का केस होता था, फिर एक केस वो होता था जब करंट की वेलोसिटी स्विमर की वेलोसिटी से ज़्यादा होती थी तो उस केस में ड्रिफ्ट जीरो नहीं होता था, फिर स्विमर को किस एंगल पे जाना होता था, तैरना होता था। ये सारी बातें आपकी हमारी हो चुकी हैं। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए, रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो लेक्चर 3। ठीक है, चलिए एक हल्का सा एक कॉन्सेप्ट है, पहले इसको बता देता हूँ। स्विमिंग इन अ डायरेक्टेड डायरेक्शन। ठीक है, स्विमिंग इन अ डायरेक्टेड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, जरा ध्यान से सुनिए। जैसे ये रिवर है, ठीक है, मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट। अब मान लीजिए उसको जैसे यहाँ पहुँचना है, यहाँ, तो ये भी तो एक डायरेक्टेड डायरेक्शन ही थी। तो ये आपको पता है कि अगर उसको ए बी पे पहुंचना है तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए जैसे वी रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लीजिए 5 है, और वी स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर 10 है, तो हमने आपको बताया था अगर उसको डायरेक्ट इस लाइन पे जाना है, ये भी तो डायरेक्टेड डायरेक्शन है कि इस शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ही रिवर को क्या करना था, क्रॉस करना होता था। कई बार ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला होता था, तो ये शॉर्टेस्टेड पाथ वाला डायरेक्टेड डायरेक्शन का मतलब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इस लाइन के अलोंग ही रिवर को क्रॉस करना है। जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि भाई ए बी के अलोंग ही क्रॉस करना है, तो आपको पता है कि उसको इधर कहीं जाना होता था 10 से, फिर नदी इधर घसीटती थी कितने से, 5 से, और यहाँ से एंगल मान लो थीटा ले लो या यहाँ से ले लो, जो भी ले लो, ठीक है। फिर ये कंपोनेंट हो जाता था 10 कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाता था 10 साइन थीटा, याद करो। और अगर उसको इधर ही जाना इसी डायरेक्शन में तो ये कंपोनेंट दोनों कैंसिल कर जाते थे। तो बताइए क्या लिखते थे हम, 10 साइन थीटा बराबर 5 लिखते थे, और यहाँ से आ जाता था साइन थीटा बराबर 1/2, फिर थीटा बराबर आ जाता था 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90, तो रिवर फ्लो से कितना होगा, 120 डिग्री। इस तरह के खूब सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। ठीक है, तो मैंने देखो लिख दिया है, मैनी टाइम्स द स्विमर इज नॉट इंटरेस्टेड इन मिनिमाइजिंग द टाइम और ड्रिफ्ट बट ही वांट्स टू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस। तो जैसे कभी इस ए से बी ही जाना है उसको, ये है, और इसके अलावा भी किसी जनरल पॉइंट पे जाना होता है, तो देखिए कैसे सोचते हैं, ज़रा सोच देखिए। जैसे मान लीजिए, तो अभी तो मैंने ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला डायरेक्ट डायरेक्शन बताया आपको। अब मान लो उसको हो सकता है ये ए स्टार्टिंग पॉइंट हो और यहाँ कहीं पहुँचना हो बी पर, मान लीजिए ये बी पर पहुँचना है, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई अल्फ़ा का एंगल है, ठीक है, इसी पर जाना है। तो देखिए क्या करेगा, ध्यान से सुनिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मान लो क्या ले लें, यू ले लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर मान लो वी ले लेते हैं, और वी ग्रेटर देन यू वाला केस ही ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये यहाँ पर स्विम करने की सोचेगा, तुरंत नदी इसको घसीटेगी, अपनी एक वेलोसिटी दे देगी तुरंत, कितनी, यू, और इस लाइन पे जाना है। तो इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम से इस रिवर की वेलोसिटी का और स्विमर के वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये आना चाहिए। तो वो तो कहीं भी आ सकता है, मान लो, चलिए कहीं भी ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, ये वी ले लेते हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आना चाहिए बच्चों, ये इस तरीके से, ठीक। तो ये आना चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फिर वो हमेशा इसी लाइन के लॉन्ग मूव करेगा। हाँ, जो बॉडी ओरिएंटेशन होगा, इसे यहाँ पे मान लो स्विम करना शुरू किया, तो बॉडी ओरिएंटेशन उसका इस लाइन के लॉन्ग होगा, ये, ठीक है, ऐसे होगा। तो इधर जाने की कोशिश हमेशा क्या करेगा, वी करेगा, इधर रिवर उसको यू से घसीटेगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? तो ये डायरेक्टेड डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। बाद बाकी तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तुरंत क्वेश्चन कराता हूँ इस पर। देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है, मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ये डी का डिस्टेंस है 400 मीटर। अब उसको ए से बी जाना है। अब आप कहीं कहीं लिखा नहीं है भैया, इसलिए नहीं लिखा है ना, हम पढ़ देंगे ना सवाल। तो ए से बी जाना है, मतलब ये उसका डायरेक्टेड डायरेक्शन है। तो स्विमर
swims along this line with respect to ग्राउंड फ्रेम से उसको इधर जाना है और ये एंगल 45 दिया है। तो अगर ये इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींच दूँ तो ये डिस्टेंस भी 45 अगर एंगल है तो 400 मीटर ही आ जाएगी। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये भी दिया है कि रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर और स्विमर विद वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर आप देखते होंगे तुरंत समझ जाते होंगे ये उसकी कैपेबिलिटीज़ की वेलोसिटी है जो अपने एफर्ट से जनरेट कर सकता है और ये करंट वेलोसिटी है। ठीक, अब कह रहा है एट वाट एंगल विद द रिवर करंट शुड द स्विमर स्विम सो दैट ही क्रॉसेस द रिवर अलोंग द लाइन ए बी। उसको कितने वेलोसिटी से तैरना होगा, किस डायरेक्शन में तैरना होगा जिससे इस लाइन पर उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाए। तो देखिए कुछ नहीं, बड़ा आसान है। देखिए अब इधर देखिए, जैसे ही स्विमर इसी पॉइंट को मान लो तो इधर तो उसको रिवर घसीटे ही कितने से 1 से, तो यहाँ 1 लिख दो 1 किलोमीटर पर आवर, बार बार मैं लिखो पर एक बार लिख दिया है। और मान लो कहीं भी डायरेक्शन ले लीजिए आप, डायरेक्शन ले लें, चलो ये ले लेते हैं, ये इधर उसने तैरना शुरू किया कितने से 5 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर ये आ जाना चाहिए। दिस इज आंसर। तो ये आ जाना चाहिए स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का डायरेक्शन ये आना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ से ये एंगल कितना बन रहा है, कितना बना दें, थीटा बना दें, चलो थीटा बना दिया। ये कितना है बताइए 45, ये है। ठीक है, चलो लिखो इतना, इतना लिखिए। या इसको टोटल एंगल को ले लो, ये टोटल एंगल, क्योंकि रिवर करंट से पूछा तो ये टोटल एंगल थीटा ले लो आप। ये तो 45 है ही, ये तो 45 है ही। ठीक है, इतना हो गया, तो ये इसको हटा दें, यही सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए इसका वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं, जरा देखिए इसको। देखिए बिंदु ले लो यहाँ पे, इधर कितनी बताइए 1 किलोमीटर पर आवर और इस डायरेक्शन में कितनी बताइए 5। यहाँ से एंगल कितना है थीटा। ठीक, तो अब देखिए जरा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब बताइए 5 के कंपोनेंट कर दो, इधर कितना आ जाएगा बताइए 1 + 5 cos थीटा आई कैप। ठीक है, और वर्टिकल में कितना आएगा बताइए 5 sin थीटा जे कैप। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये आ गया, इधर कितना वेक्टर बताइए 1 + 5 cos थीटा, इधर कितना है बताइए 5 sin थीटा, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आना चाहिए, ये आना चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर बताइए स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का ये एंगल यहाँ से कितना बनना पड़ेगा 45 डिग्री ऐसा दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना होगा बच्चों 45 डिग्री होगा। तो अब आप इस एंगल को लिख दीजिए, बाद बाकी तो सब पता ही है आपको। ठीक है, लिख दें, यही लिख दें, यहाँ लिख दें, टी तो पता ही है। ठीक है, चलिए ये एंगल लिख दीजिए ज़रा, यही सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आ जाएगा 1045 मतलब ये बराबर, ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना बताइए 5 sin थीटा डिवाइडेड बाई इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है बताइए 1 + 5 cos थीटा। ठीक, 1045 जमाने से 1 होता है, तो 1 जब इधर होगा तो ये मल्टीप्लाई होके आएगा, तो ये आएगा 1 + 5 cos थीटा बराबर 5 sin थीटा। क्लियर, तो यहाँ से आ जाता है, क्या होता है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बात एक ही, स्क्वायर कर दो 1 + बताइए 25 cos स्क्वायर थीटा बराबर +10 cos थीटा बराबर 25 और sin स्क्वायर थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 1 + 25 cos स्क्वायर थीटा +10 cos थीटा बराबर, ये आ जाएगा 25 - 25 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर तो था ही,
ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 25 कॉस स्क्वायर थीटा इधर लाओगे तो ये बनेगा 50 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बनेगा 10 कॉस थीटा और इधर आके -24 बराबर 0। -24 बराबर 0। ये एक कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों। एक कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लोग इस क्वाड्रेटिक को कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। इस क्वाड्रेटिक को आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू -10 प्लस -10 प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर वही इक्वेशन आ गई ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो -10 श्रीधराचार्य से -10 प्लस माइनस b स्क्वायर बोले तो यहाँ क्या आएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 -4 इंटू ये आ जाएगा 50 इंटू ये आ जाएगा -24 अपॉन 2 इंटू कितना बताइए आएगा 50। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बराबर -10 प्लस माइनस, ध्यान से देखो ये 100 है और 5 चौक 20 200, ये आ जाएगा √70। चेक कर लो, मैं कई सालों से चेक कर रहा हूँ। ये आ जाएगा 100, माइनस वाला तो रिजेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, प्लस वाला सेलेक्ट करोगे तो ये आएगा 60/100 और 60/100 का मतलब आ गया 6/10, ये आ गया 3/5 और इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। इतना तो मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ कि अगर कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 है तो थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्विमर को इस लाइन पे इस यहाँ से स्विम करके 45 के एंगल पे जाना है तो बताइए यहाँ से स्विम कितने पे करना पड़ेगा, 53 पे करना पड़ेगा। यहाँ से 53 डिग्री पर 53 डिग्री पर स्विम करना पड़ेगा, ठीक। इस तरीके से स्विम करना पड़ेगा, ये इस तरीके से। क्लियर, एकदम आसान क्वेश्चन। कर लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए जरा इस सवाल को देखिए, मैंने क्वेश्चन बना दिया है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं ऐसा बिंदु बनाता हूँ उसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए से चलता है। रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 दिया हुआ है और स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर 10 दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछली क्लास की प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अब वो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहता है। तो देखो ये सब मैंने याद कराया था 2 केस, शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट टाइम में जब भी क्रॉस करना होगा उसको अपनी वेलोसिटी रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर रखनी पड़ेगी, बाद बाकी पहुँच कहीं भी जाए। तो बताइए शॉर्टेस्ट टाइम में तो उसको इधर चलना पड़ेगा, कितने से बताइए, 10 मीटर पर सेकंड से। वो अलग बात है कि रिवर उसको कितने से घसीटेगी, 5 मीटर पर सेकंड से। और ग्राउंड फ्रेम से यहाँ ना जाके वो कहीं यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, ठीक, यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, पहुँचेगा यहाँ पर बी पर, ठीक। लेकिन इसमें शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। ही शुड स्विम ड्यू नॉर्थ। तो देखिए स्टैंडर्ड डायरेक्शन अगर हम मान लें, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। तो किधर उसको स्विम करना होगा, नॉर्थ में। तो यही ऑप्शन हो जाएगा ए। इतने ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के करा रहा हूँ भैया प्रैक्टिस। मैं अब लॉज ऑफ मोशन से, देखिए आपने लेवल तो समझ लिया होगा और अभी भी बता दूं, पूरे लेवल से तो ऑब्वियसली यार मैं यूट्यूब पर पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ 30% नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, पढ़ा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पर लॉज ऑफ मोशन से तो 100% नीट और जेई मेंस लेवल करने जा रहा हूँ, तभी कोर्स कंप्लीट कर पाऊँगा, ठीक है। और फिर एडवांस का आप लोगों के लिए 2 महीने का क्रैश कोर्स अलग, जेई मेंस का अलग, वो सब सेपरेट कर दूंगा। पर फिलहाल जो बोर्ड, जेई मेंस और जेई नीट, इतना कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखिए। अ मैन इज क्रॉसिंग अ फ्लोइंग रिवर विद 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब एक तरह से आपको क्या दिया हुआ है, ये 5 मीटर पर सेकेंड,
5 मीटर/सेकंड क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, ये है। ही रीच अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर इन 5 सेकंड। अब देखिए परपेंडिकुलर टू रिवर वो पहुंच रहा है, ऐसा दिया हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पहुंच रहा है, और ये कितनी दूरी दी है, 60 मीटर, और इसमें टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में, बताइए 5 सेकंड, सब दे दिया आपको। ठीक है, 5 सेकंड में 60 मीटर की दूरी परपेंडिकुलर टू रिवर, क्योंकि रिवर किधर फ्लो कर रही होगी बताइए, यार रिवर को तो जनरली इधर ही मानते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा है, हिज, देखो हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर तो आपको उसकी वेलोसिटी स्टिल वाटर में बतानी है। तो एक बात बताइए, रिवर की वेलोसिटी कितनी दी है बताइए, अ मैन इज क्रॉसिंग अ फ्लोइंग रिवर विद 5 मीटर/सेकंड। ठीक है, फ्लोइंग रिवर को 5 मीटर/सेकंड से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये वेलोसिटी उसकी किस फ्रेम से है, ग्राउंड फ्रेम से ये वेलोसिटी है उसकी, ये वेलोसिटी उसकी ग्राउंड फ्रेम से है। ठीक है, ये वेलोसिटी उसकी ग्राउंड फ्रेम से है। ठीक, नहीं यार, अब मैनेज क्रॉसिंग अ फ्लोइंग रिवर विद 5 मीटर/सेकंड, थोड़ा सा इसमें आपको करेक्शन करना पड़ेगा। फ्लोइंग रिवर, ये असल में रिवर की वेलोसिटी दी है, थोड़ा सा साफ नहीं लिखा है, ये रिवर की वेलोसिटी है। ठीक है, तो रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 5, तो ये रिवर की वेलोसिटी 5 मीटर/सेकंड। ठीक, अब उसको देखिए, आपको पता है कि इधर उसको क्रॉस करना है, ये उसका डायरेक्टेड डायरेक्शन है, ए से बी उसको जाना है, तो मैं आपको बता चुका हूँ इधर कहीं बी से जाना होगा, इस थीटा के एंगल पर, कुछ है ही नहीं। तो देखिए इसके कंपोनेंट कर लो दो, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, वी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, वी कॉस थीटा। अब देखिए ये कंपोनेंट कैंसिल करने चाहिए तभी वो इधर जा पाएगा, तो जो पहली इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी बताइए, बताइए वी साइन थीटा बराबर तो क्या बनेगा 5, और सेकंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है ये कितने टाइम में क्रॉस करेगा, तो इसी कंपोनेंट से तो नदी को क्रॉस करेगा वी कॉस थीटा से, तो जो डेल्टा टी लग जाएगा, डेल्टा टी बराबर आ जाएगा 60 मीटर की दूरी है, और कौन सा कंपोनेंट है नदी क्रॉस करने वाला, वी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 5, तो यहाँ से वी कॉस थीटा इक्वल टू आ जाता है प्यारे बच्चों 5 से इसको डिवाइड कर दो 12। ठीक, तो अब दो इक्वेशन हो गए अब आपके पास, एक हो गया वी साइन थीटा इक्वल टू, एक तो आपको 5 दिया हुआ है लिखा हुआ है, और दूसरा आ गया वी कॉस थीटा बराबर 12, स्क्वायर करके जोड़ दो, जैसे स्क्वायर करके जोड़ोगे तो यहाँ तो वी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि वी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर जमाने से कितना आता है बताइए, यह आता है 169, रूट लोगे तो यह आ जाएगा 13 मीटर/सेकंड। बहुत फेमस क्वेश्चन इक्वेशन होती है, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना आता है 13। ठीक, 13 आ जाएगा। ठीक, तो v इक्वल टू 13, अब आपको चाहिए क्या था, तो 13 आंसर हो गया। लो, अगर एंगल चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, v साइन थीटा इक्वल टू कितना 5, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू आ जाता है 5/13, 5/13। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 5/13 आ जाएगी, एंगल चाहिए होता था। एकदम इजी जी क्वेश्चन है, जो अभी तक मैंने पढ़ाया था बस वही प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराएं, जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए क्वेश्चंस देख देख कर। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब यहाँ पे देखिए सवाल, अब देखिए ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है स्विमर का, रिवर का विड्थ 300 मीटर दिया हुआ है, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से 5 दी हुई है, और स्विमर की वेलोसिटी रिवर फ्रेम से 3 दी है। ध्यान से देखो यहाँ पर रिवर फ्लो की वेलोसिटी 5 स्विमर की इफर्ट वाली वेलोसिटी से ज़्यादा है, क्योंकि वो 5 और ये कितनी है 3 है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ड्रिफ्ट जीरो नहीं हो सकती है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। बाद बाकी दो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है। देखिए अब देखिए स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, तो क्या बताइए यहाँ पर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पर जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ आएगा वो तो आपको बता ही चुके थे, तो वो कोई
अन्य पाथ आएगा, तो उसी को पूछा है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्विमर, एक बेहतरीन सवाल है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे उनको लगता है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से तो सर वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ये होगा, कोई दूसरा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ तो होगा, तो जो होगा वही बताना है आपको। एक बार मुझे भी हल्का सा कन्फ्यूजन आ गया था एज ए स्टूडेंट इसमें, तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यही समझ में आता है, जैसे ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कोई लिखता है कि यार ये लाइन का लॉन्ग जाएगा, अरे ये नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगी ना, कोई और लाइन तो पॉसिबल होगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी लाइन पॉसिबल होगी। तो इसके लिए बताइए पाथ शॉर्टेस्ट कब होगा, जब उसकी ड्रिफ्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक, तो मान लीजिए इधर ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। अब देखिए रिवर की वेलोसिटी इधर कितनी दी हुई है बताइए, ये दी हुई है 5। अब स्विमर की 3 है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, इसको आप इधर मान लीजिए अपने मन से 3 और यहाँ से एंगल थीटा ले लिया करो। ठीक, ये थीटा ले लिया करो। ठीक, और आपको मैंने क्या बताया था, याद हो तो, आपको याद हो तो सीधे सीधे साइन थीटा को लिखाया था, याद हो तो साइन थीटा को सीधे सीधे लिखाया था, याद हो तो क्या आया था बताइए, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। या मैंने कहा था कम बटे ज़्यादा, तो कम कितना है 3 और ज़्यादा कितना है 5। पिछले लेक्चर को देख लेना, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट आपको याद करा दिया था आखिरी में। अब क्योंकि मैं बहुत डिटेल पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो लेक्चर 2 में, इसलिए यहाँ नहीं बताऊँगा। अब क्वेश्चन ही तो करा रहा हूँ, तो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आ गया कि अगर थीटा आप वर्टिकल से लेते हैं तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए या शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो साइन थीटा होता है वो आ जाता है दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाई दिस वेलोसिटी। बता चुके हैं आपको। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 37 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। ठीक, अभी करते हैं, पहले इतना पॉज करके उतार लीजिए। तो थीटा 37 डिग्री आ गया, हो गया। चलिए इसको हटा रहे हैं, थीटा 37 डिग्री आ गया, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री आ गई। ठीक है, इसका मतलब अब 37 डिग्री पर जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वो आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के कैलकुलेशन आएंगे निकल कर। 37 डिग्री पर जो भी कैलकुलेशन करोगे, तो अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इधर जा रहा है कितने से, 3 से, और यहाँ से अगर 37 है तो ये कितना एंगल आ जाएगा, 53 डिग्री, और इधर उसको रिवर घसीटेगी कितने से, 5 से। अब इसके कंपोनेंट कर लो, बताइए ये कंपोनेंट कितना आएगा इसका, ये आएगा 3 cos 53, और cos 53 जमाने से जानते हो कितना होता है, cos 53 होता है 3/5, तो 3/5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/5, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा 3 sin 53, और जानते हो साइन 53 कितना होता है जमाने से, 4/5 होता है, तो ये साइन 53 आएगा 4/5, तो ये आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा, क्लियर, 12/5 आ जाएगा। कर लीजिए इतना। ठीक है, तो अब देखो 300 मीटर का डिस्टेंस है, तो देखिए इस डायरेक्शन में जो भी इसकी वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी बताइए, यहाँ पे मैं चलो छोटा सा रिवर बना देता हूँ। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी 5 - 9/5 बराबर आ जाएगी, 25 में से 9 घटाओगे तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 16/5, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी बताइए, 12/5। अच्छा, इसका डी आपको पता ही है कितना, 300 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, 300 डिवाइडेड बाई 12/5, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए ज़रा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा यहाँ से 4 से 25, 25 एक 125 सेकेंड, ये आ जाएगा 125 सेकेंड, ये आ जाएगा 125 सेकेंड। ठीक है, एक मिनट यार, इसमें एक काम करो, एक्चुअली ये है कि ये तो दिए थे मीटर पर सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है, 125 सेकेंड। ठीक है, ये अब देखिए 125 सेकेंड में इस डायरेक्शन में कितना ड्रिफ्ट आ जाएगा, ड्रिफ्ट कितना होगा जरा बताइए, जो ड्रिफ्ट हो जाएगा, ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, देखिए जो ड्रिफ्ट हो जाएगा इसी टाइम में, जो ड्रिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, 16/5 इंटू 125 कर दोगे तो ये आ जाएगा 25
और 25 इंटू 25 16 5 से 80 और 400, ये आ जाएगा 400 मीटर। तो एक बात बताइए, जब वो नदी को इस तरीके से क्रॉस कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इस डायरेक्शन में इस तरीके से जाएगा, या ये जाएगा, और ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के लिए एंगल ये 53 होना चाहिए, उसी पर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये, ठीक है, टू क्रॉस द रिवर, ठीक है, क्यों इस डायरेक्शन में तो क्रॉस कर ही नहीं सकता था वो। तो बताइए ये जो डिस्टेंस आई है, जो ड्रिफ्ट आई है, वो कितनी है, ये बताइए 400 मीटर आई है, और ये कितना दिया हुआ है आपको, 300 मीटर दिया हुआ है। तो बताइए ये जो लेंथ आ जाएगा इस पाथ का, क्या सीधे सीधे 500 मीटर आ जाएगा भाई। 300 का स्क्वायर और 400 का स्क्वायर करके रूट ले लो, तो ये आ जाएगा 500 मीटर। तो 500 मीटर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें फंस जाते हैं बच्चे ये कन्फ्यूजन में कि शॉर्टेस्ट पास ये होगा, अरे ये पॉसिबल नहीं है तो कोई और तो होगा। हाँ, जैसे ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यही पॉसिबल है शॉर्टेस्ट पाथ, यही शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है, इससे कम पॉसिबल ही नहीं है यार, इससे कम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर देखिए एक सवाल, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद अ वेलोसिटी हाफ ऑफ द रिवर फ्लो वेलोसिटी। देखिए पहले ही बता दूं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद वेलोसिटी हाफ ऑफ द रिवर फ्लो वेलोसिटी। अब रिवर फ्लो वेलोसिटी अगर u है, तो ये दिया हुआ आपको u/2, तो इसका मतलब करंट वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे ही करंट वेलोसिटी आपको स्विमर के एफर्ट वाली वेलोसिटी से ज़्यादा दिखे, तो आप तुरंत समझ जाओ ये क्वेश्चन मिनिमम ड्रिफ्ट या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ वाला ही कहीं ना कहीं पूछा गया है। देखते हैं जरा क्या पूछा है। इफ द एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट विच द बोट मस्ट मूव रिलेटिव टू स्ट्रीम डायरेक्शन टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट इज 2π/n। तो ध्यान रखना, अब की बात जो आपको दिया हुआ है सवाल को पढ़ लीजिए। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रिवर फ्लो का डायरेक्शन है, और रिवर फ्लो कितने से है, u से, ठीक। अब देखिए एंगल आप जो भी मान लो, लेकिन आपको तो मानना पड़ेगा। अच्छा, ये स्विमर की वेलोसिटी u/2 है। अच्छा, मैं जितने भी क्वेश्चंस करता था एंगल हमेशा वर्टिकल से लेके करता था, एंगल यहीं से लिया है, और ये मुझे डायरेक्ट याद हो गया है, याद करा दिया मैंने आपको कि साइन थीटा बराबर कम बटे ज़्यादा, तो कम योगी ज़्यादा योगी, तो ये हो जाएगा देखिए u/2/u, तो ये आ जाता है बच्चों 1/2, तो थीटा इक्वल टू आ जाता है 30 डिग्री, ये आ जाता है π/6। ठीक, अब ध्यान से सुनना, अब आपको 2π/n कौन सा एंगल दिया, देखो, इफ द एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखो ये होता है, और इससे किसका, एट विच द बोट मस्ट मूव, या स्विमर एक ही बात है। तो देखो ये एंगल आपको यहां से दिया कितना, 2π/n। अब देखो ये एंगल आपको π/6 पता है, ये π/2 होता है, तो एक तरह से आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट बताइए, आप लिख सकते हो यहां से कि 2π/n इक्वल टू, इसका मतलब π/2 प्लस π/6 ऐसे लिख दो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए अभी मिल जाएगा आपको 2π/n। एलसीएम कितना आ गया बताइए, 6, यहाँ कितना आएगा 3 और 1, यह आ जाएगा 4π/6, तो यह आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 इज द आंसर, n इक्वल टू 3 इज द आंसर। ठीक है, n इक्वल टू 3 इज द आंसर। अब सुनिए, अब इसमें यार 2-3 क्वेश्चन थोड़े से बेटर होते हैं, ये तो आपके नीट और जेई मेंस लेवल के इतने ही होते हैं, तो मैंने करा दिए। तो अब वीडियो तो ऑब्वियसली बहुत लेंदी नहीं है, तो मैं क्या है जानबूझ के जो 3-4 क्वेश्चन और हैं इसके, उनको सेपरेट वीडियो में ले लेता हूँ, वो थोड़े बेटर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहो आप लोग, बढ़िया से कड़ी मेहनत करो।